हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं कराऊंगा आपको फर्स्ट चैप्टर का एक डेरिवेशन एग्ज़ाम में कैसे पूछा जा सकता है। पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको वो डेरिवेशन करवाऊंगा। तो डेरिवेशन क्या है, देखें आप। टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। दो पैरेलल शीट्स हैं ऐसे करके, थिन शीट्स, उस पर चार्ज है। पतली पतली शीट्स हैं दो, उन पर चार्ज है। वो मैंने शीट्स यहाँ बना रखी है, एक शीट ये बना रखी है, एक ये शीट बना रखी है, दो शीट्स हैं। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इसकी सिग्मा 2। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज होता है, दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा 1 है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सिग्मा 2 है। दोनों शीट्स पैरेलल हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, पहला पॉइंट है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोनों शीट की वजह से। दोनों शीट मिलकर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। टू द लेफ्ट ऑफ द शीट, शीट के लेफ्ट में, यानी कि यहां पर दो शीट्स ऐसे हैं, इस जगह की बात कर रहे हैं, लेफ्ट ऑफ द शीट, जहां पे मैंने लिखा है फर्स्ट रीजन। दूसरा पॉइंट है सेकंड पॉइंट, बिटवीन देम, दोनों के बीच में की बात कर रहे हैं, यहां पर सेकंड रीजन में। और थर्ड पॉइंट है टू द राइट ऑफ द शीट, राइट हैंड साइड शीट के यहां पर निकालनी है। मैंने एक मॉडल से, इसको आप देख सकते हैं, ये समझने में आपकी हेल्प करेगा। इस तरीके से देखें, दो पैरेलल शीट्स हैं, ये इस पर चार्ज दिखा रखा है, यहां पर भी दिख रहा है आपको चार्ज, इस साइड चार्ज है, इस साइड भी चार्ज है। लेकिन आपको ये समझना है, ये थिन शीट्स हैं, जो चार्ज आपको यहां पर दिख रहा है वही इस साइड से दिख रहा है। ऐसा नहीं कि एक लेयर इस सरफेस पर अलग चार्ज है, इस सरफेस पर अलग चार्ज है। थिन शीट है, थिक शीट नहीं है। थिक शीट होती तो मतलब इस सरफेस पे अलग चार्ज, इस सरफेस पे। तो सिंगल लेयर है चार्ज की, ये यहां पर भी सिंगल लेयर है। तो आपको कहां कहां निकालना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। किधर निकालना है? लेफ्ट ऑफ द शीट, फर्स्ट रीजन में, यहां पर, यहां निकालें, यहां निकालें, यहां निकालें। बिटवीन देम, बीच में निकालना है। राइट ऑफ द शीट, इधर निकालना है। पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन। एक चीज आपको समझना है, इससे पहले मैंने एक डेरिवेशन कराया था, उसमें सपोज कर लिया, एक यहां पर लिया था, एक पतली शीट लिया था, थिन शीट, उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। उसको अगर आप समझना चाहते हो डेरिवेशन को, क्योंकि हम उसका पिछले डेरिवेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे थिन शीट का, तो आप मेरा पिछला वीडियो 1.12 देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा ये वाला वीडियो। तो उसमें एक थिन शीट है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। लेकिन जो एक्सप्रेशन आया वो ये बताता है कि इस शीट जिस पर चार्ज है उसकी वजह से आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इधर निकालें, इधर निकालें, इधर निकालें, हर जगह पर सेम वैल्यू होगी। क्योंकि थिन शीट की वजह से जब हम उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं या उससे दूर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए ये भी दोनों थिन शीट हैं, इनकी वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं, वो वैल्यू सेम रहेगी। वही केस राइट हैंड साइड के लिए होगा। तो हमको क्या करना है, 3 रीजन दे रखे हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दोनों शीट मिलकर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। बहुत आसान सा डेरिवेशन है। क्वेश्चन मैं रब कर देता हूं। थिन शीट का फॉर्मूला क्या था? एक थिन शीट है, उसकी वजह से हमें कुछ डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, हर डिस्टेंस पर सेम ही वैल्यू, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि थिन शीट की वजह से उस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पर हर पॉइंट पर सेम वैल्यू। इसका एक्सप्रेशन था E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट। ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो थोड़ा सा हमें समझना है। ये दो शीट्स दे रखी हैं, आप इसको ऐसे समझें कि पहले रीजन में
इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इस सरफेस पर जो चाहिए, यहां पर जो ये जो चार्ज है, तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे निकलेंगी, तो इस जगह पर फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। इस सरफेस पर चार्ज होने के लिए, इस शीट पर जो चार्ज है उसकी वजह से फर्स्ट रीजन में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और दूसरी शीट की वजह से भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई बनाते हैं। तो इस पर भी पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर ऐसा एरो बनाएंगे दूर जाता हुआ, इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर एरो उससे दूर जाता हुआ। तो आप यहां पर देख के इसे समझें कि जो फर्स्ट रीजन है, इस शीट की वजह से, जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसकी सिग्मा 1 है, उसकी वजह से फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया E1। इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट दूर बनाएंगे एरो। सेकंड शीट जो है उसकी वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही रहेगा E2, इससे दूर जाता हुआ एरो। अब बीच में अगर यहां पर बात करते हैं तो इस शीट की वजह से सेकंड रीजन में इस पॉइंट पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट इधर, क्योंकि हम ऐसा नहीं बना सकते, हम एरो पॉजिटिव की तरफ नहीं बनाएंगे, हम हमेशा पॉजिटिव से दूर जाता हुआ एरो बनाएंगे। इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर इससे दूर जाता हुआ एरो इस तरीके से हो जाएगा E2। इसकी वजह से लेफ्ट टू राइट, इस वाली की वजह से राइट टू लेफ्ट। थर्ड रीजन की बात करें, इस शीट की वजह से थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर जाता हुआ एरो बनाएंगे E1, इस शीट की वजह से हो गया, और सेकंड शीट की वजह से थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि इससे भी दूर जाता हुआ एरो बनेगा। आप इसको समझ सकते, जैसे मैंने यहां बताया कि ये दो शीट्स हैं, इस शीट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इस शीट की वजह से भी इस पॉइंट पर इधर, इस शीट की वजह से सेंटर पर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा लेफ्ट टू राइट, और इस शीट की वजह से सेंटर पर राइट टू लेफ्ट दूर बनाएंगे, उससे जाता हुआ। जिस भी शीट की बात करेंगे उससे दूर जाता हुआ। थर्ड रीजन में इस शीट की वजह से इससे दूर जाता हुआ एरो, इस वाली शीट की वजह से इससे दूर जाता हुआ एरो। अब हमने क्या करना है, फॉर फर्स्ट रीजन, पहले रीजन के लिए बात कर रहे हैं हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E फर्स्ट, वो किसके बराबर होगी, E1 प्लस E2 के सम के, E1 प्लस E2 के सम के। अब आपको करना यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, जो एरोज जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है उसे आपको सिंपली प्लस में लिख देना है, और जिसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ है उसे माइनस में लिख देना है। आप देख सकते हैं E1 का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ, E2 का डायरेक्शन भी नेगेटिव एक्स की तरफ, इन दोनों के एरो नेगेटिव की तरफ हैं, तो हम क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को नेगेटिव में लिखेंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, E1 के प्लेस पर, यानी कि इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी यहां पर, जिसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, हम इस फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे, सिग्मा लिख दिया 1, क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एक्सप्रेशन हो गया, माइनस साइन लगा दिया, ये इंडिकेट कर रहा है कि E1 का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स की तरफ। यहां नहीं लगाया, पर जब हमने फॉर्मूला लिखा तब लगा दिया। उसके बाद प्लस लिखा, E2 का फॉर्मूला लिखेंगे तो E2 में भी वही करेंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि E2 का डायरेक्शन भी माइनस एक्स की तरफ है, सिग्मा के प्लेस पर सिग्मा। अब सेकंड सरफेस की वजह से बात कर रहे हैं, E2 है तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन ले लेंगे यहां पर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर आ जाएगा माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2।
पहले रीजन के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसी तरीके से अब सेकंड रीजन के लिए निकालेंगे, हम लिखेंगे फॉर सेकंड रीजन सेकंड रीजन में निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा वैसे ही रहेगा, ई सेकंड इक्वल्स टू E1 प्लस E2 कर देंगे। E1 यहां पर E1 का डायरेक्शन पॉजिटिव x की तरफ है, तो फॉर्मूला वही रहेगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट जो हमने यहां पर लिखा है, बट क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है तो हम प्लस में लिख देंगे। दूसरा प्लस लगाया, अब E2 का डायरेक्शन नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन है तो हम इसमें माइनस लगा देंगे और लिखेंगे सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। एक्सप्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। उसके आगे क्या करना है हमें, यहां पर भी वैसे ही करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा कॉमन, ई सेकेंड इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये कॉमन है। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, फॉर थर्ड रीजन के लिए क्या करेंगे हम यहां पर ई थर्ड लिखेंगे, E1 प्लस E2 लिखेंगे। E1 की वैल्यू फॉर्मूला वही रहेगा हमारा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये देखें थर्ड रीजन में E1 का डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव x की तरफ है, E2 का डायरेक्शन भी पॉजिटिव x की तरफ है, तो E1 भी पॉजिटिव लिखेंगे और E2 का फॉर्मूला भी प्लस में ही हम लिखेंगे। फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, ई थर्ड इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन, तीनों रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इन दोनों शीट्स की वजह से। ध्यान रखना है दोनों थिन शीट्स हैं, थिक शीट नहीं है, थिक शीट का फॉर्मूला अलग होता है। इट्स ओके। अब बच्चों आपने जो डेरिवेशन किया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि आप अभी हमने डेरिवेशन किया कि दो शीट्स थी, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज था, हमने एक्सप्रेशन निकाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई, थिन शीट वही है, बट ये बोला है कि एक शीट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज हो गया। इस बार चार्ज अपोजिट पोलैरिटी का, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। आपको बोला जा रहा है कि पहली जो शीट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा के बराबर है और दूसरी शीट पर जो चार्ज है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमने अभी सिग्मा 2 लिया था, पॉजिटिव चार्ज लिया था, उसको उन्होंने कहा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा के बराबर है। मीनिंग बहुत सिंपल है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। मीनिंग ये हो गया कि अगर इस पर जो चार्ज है उसकी बात करें तो 1 मीटर का पीस कट करके निकालें अगर इसका, पहली वाली शीट का, तो इस पर अगर प्लस में 5 कूलम चार्ज होगा और इसका भी 1 मीटर का पीस कट करके निकालें तो उस पर भी 5 कूलम होगा लेकिन माइनस में, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, इस पर प्लस में चार्ज, इसमें माइनस में। अब आपसे बोला जा रहा है कि तीनों रीजन में अब आप बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। पहले भी निकाल चुके थे लेकिन पहले पॉजिटिव चार्ज था दोनों पर, इस बार कंडीशन अलग है। तो हमने क्या किया, हमने जो फर्स्ट रीजन लिया उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस के साथ माइनस सिग्मा 2, ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया। अब आपको देखना है कंडीशन हम कैसे लगाएंगे, इसमें अप्लाई करेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा 1 के प्लेस पर क्या लिखना है हमें? सिग्मा 1 के प्लेस पे सिग्मा लिखना है। सिग्मा 1 के प्लेस पे सिग्मा, तो हमने यहां पर लिख दिया सिग्मा। माइनस साइन तो ऐसे ही रहेगा, सिग्मा 1 के प्लेस पर सिग्मा, माइनस लगाया, ये वाला माइनस। और सिग्मा 2 के प्लेस पर माइनस में सिग्मा, यानी कि इसके प्लेस पर हमें माइनस में सिग्मा लिखना है। तो हमने क्या किया, यहां लिखा माइनस सिग्मा, ब्रैकेट क्लोज। तो क्या कंडीशन आई यहां आगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट माइनस सिग्मा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा जीरो। तो फाइनली क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब अगर इस शीट पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर, तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फर्स्ट रीजन में कितनी जगह जीरो, यानी कि लेफ्ट ऑफ द शीट जीरो आ गई। अब क्या करते हैं, अब बीच में देखते हैं सेकंड रीजन में। तो सेकंड रीजन में क्या होगा, ई सेकंड, फॉर्मूला क्या था अभी हमने ड्राइव किया, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये एक्सप्रेशन था। ई सेकंड 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, प्लस में सिग्मा, माइनस सिग्मा 2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइनस में सिग्मा। तो ये इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, माइनस में सिग्मा। तो हमारा क्या आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस माइनस प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा। 2 से 2 कैंसिल हो गया यहां पर, तो ये आ गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी कहां, बीच वाले रीजन में। कितनी आ गई, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखें थर्ड रीजन में क्या करेंगे, थर्ड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर थर्ड रीजन, तो क्या फॉर्मूला था हमारा, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 के प्लेस पर प्लस में सिग्मा, प्लस ये लगा दिया, और सिग्मा 2 के प्लेस पर माइनस में सिग्मा, ये आ गया, इसके प्लेस पर माइनस में सिग्मा। 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर ई थर्ड रीजन में हो जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा जीरो। तो फाइनली थर्ड रीजन में क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। आप इसको अच्छे से समझें, ये जो एक्सप्रेशन आया ये है तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको कराया, लेकिन जब आप कैपेसिटर पढ़ेंगे तब आप इसको ध्यान रखना, 2 प्लेट्स होंगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, राइट में जीरो होगी, और बीच में इतनी वैल्यू E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इस वैल्यू को यूज करेंगे, ये लिखेंगे वैल्यू। तो आपको इसको याद रखना है, किसके लिए, सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर वाले टॉपिक के लिए। इट्स ओके।